Hello and welcome back to Chehel Academy. In this video, we are going to discuss wetlands and peatlands. So let us start और देखते हैं आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट वेटलैंड्स, क्या होते हैं वेटलैंड्स, उनकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है. सेकंड हम लोग बात करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेटलैंड्स को पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस पर भी डिस्कशन देखेंगे. थर्ड हम लोग बात करते हैं क्यों वेटलैंड्स इतने जरूरी हैं कि उनको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं. फोर्थ हम लोग बात करेंगे क्या प्रॉब्लम्स और थ्रेट्स वेटलैंड पर मौजूद हैं और किस वजह से वेटलैंड्स पर हानि पहुंच रही है और किस वजह से वेटलैंड्स विलुप्त होते जा रहे हैं या फिर कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम के अंदर डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है. फिफ्थ पर बात करेंगे पीटलैंड्स के बारे में. वेटलैंड्स का ही एक टाइप है पीटलैंड्स, तो देखेंगे पीटलैंड्स क्या होते हैं. सिक्स पे बात करेंगे पीटलैंड्स की इंपॉर्टेंस की और लास्ट में उसके थ्रेट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले वेटलैंड्स के ऊपर देखते हैं. वेटलैंड्स क्या है? देखिए वेटलैंड्स जनरली हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं. वेटलैंड्स आर इकोटोन एरिया. ये ऐसी एक तरीके का सिस्टम है, इकोसिस्टम है, जो आपको इकोटोन वाले एरिया में देखने को मिलेगा, जहां पर आपको हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी. तो इट्स द एरिया जहां पर ट्रांजिशन एरिया होता है. ट्रांजिशन एरिया कहां से? जब आप लैंड इकोसिस्टम से किस तरफ मूव करते हैं, एक्वेटिक या फिर एक्वेटिक से लैंड की तरफ, तो बीच में एक मार्शी एरिया आता है, उसी को हम वेटलैंड के रूप में जानते हैं. देखिए दिस इज द एरिया ऑफ द लैंड विच इज ईदर कवर्ड विद वाटर परमानेंटली और सीजनली. तो ये एक मार्शी एरिया होता है, ना तो पूरा पानी होता है, तो अगर पूरा पानी होगा तो हम उसको एक्वेटिक बोल देंगे, पूरा ही लैंड होगा तो उसको हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काउंट कर लेंगे. परंतु ये एक बीच का ट्रांजिशन एरिया होता है और इसी को हम लोग वेटलैंड इकोसिस्टम कहते हैं. इट्स अ इंटरमीडिएट एरिया बिटवीन ट्रांजिशन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. याद रखिएगा इट कैन बी नेचुरल ऑल्सो, इट कैन बी मैन मेड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द वेटलैंड जो नेचुरल कैटेगरीज में है, आप जानते ही हैं अलग अलग टाइप्स के वेटलैंड हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा इज ऑल्सो अ वेटलैंड, चिलिका लेक इज ऑल्सो अ वेटलैंड. और मैं अगर बात करता हूं मैन मेड की, तो देखिए मैन मेड में कौन से वेटलैंड्स आते हैं. मैन मेड में हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर लैंडमास की. तो एग्रीकल्चर वाला जो एरिया है जहां पर आप खेती करते हैं और स्पेशली पैडी फील्ड्स, तो पैडी फील्ड्स को आपको देखने को मिलेगा, ये वो एरिया है जहां पर एक मैन मेड वेटलैंड बना दिया गया है. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरीके से हम वेटलैंड्स को कैरेक्टराइज करते हैं या फिर पहचान सकते हैं. देखिए सबसे पहला है वाटर लॉग्ड. याद रखिएगा यहां पर जो सॉइल होती है ये हमेशा कवर्ड होती है विद वाटर, जो कि मैंने आपको बताया मार्शी मडी एरिया होता है. हाइड्रोफाइट्स यानी कि जो यहां पर स्पीशीज मौजूद होती हैं, जो पर्टिकुलर फ्लोरा की बात कर रहे हैं हम, जो प्लांट स्पीशीज होती हैं वो हाइड्रोफाइट्स होती हैं. मतलब दे हैव अडॉप्टेड एंड अडेप्टेड इन सच अ एनवायरमेंट, एक्वेटिक लाइफ के अकॉर्डिंग ही वो लोग अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, अडॉप्ट कर चुके हैं. हाइड्रिक सॉइल्स मिलेंगे यहां पे. हाइड्रिक सॉइल का मतलब है यहां पर इनफ ऑक्सीजन नहीं होती है अवेलेबल प्लांट्स के लिए, तो डीकंपोजिशन प्रोसेस यहां पर जनरली रहता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस रहता है. अब बात करते हैं हम Why are wetlands so much important? देखिए वेटलैंड्स इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितनी भी इकोसिस्टम की सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कल्चरल है, प्रोविजनिंग है, रेगुलेटिंग है, अलग अलग सपोर्टिंग सर्विसेज, सारी सर्विसेज वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं. फॉर एग्जांपल आप देखिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं हमारे वेटलैंड्स, और सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने में भी बहुत बड़े उपयोगी होते हैं. यहां पर आपको देखने को मिलेगा जनरली मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, जनरली ऐसी स्पीशीज पाई जाती हैं जो कि सॉइल इरोजन को भी कंट्रोल करते हैं. अगर मान लीजिए ये दो इकोसिस्टम है और ये वाले इकोसिस्टम में हम वेटलैंड बोलते हैं, तो यहां से अगर हवा चलती है तो देयर इज इट एक्ट्स एज अ रिपेरियन बफर. रिपेरियन बफर का मतलब है ये बीच में पड़ने वाला एक ऐसा एरिया है जो बफर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है. मेजर हैबिटेट फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर बर्ड्स. तो आपको देखने को मिलेगा वेटलैंड्स क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमने रामसर कन्वेंशन में भी ये बात पढ़ी थी कि यहां पर समय समय पर माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं और इट इज अ होम, हैबिटेट, एड्रेस ऑफ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फौना. तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं. फिर आप देखिए इट्स अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर फिशिंग. तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जनरली जो वेटलैंड्स होती हैं वो एक्वाकल्चर पर्पसेस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज ये फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं और काफी अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं. तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज या वहां पर कोस्टल एनवायरनमेंट में कम्युनिटीज होती हैं वो फिशिंग पर भी निर्भर करती हैं. सेम राइस फार्मिंग, तो फार्मिंग के लिए भी जो पानी की उपयोगिता होती है, क्योंकि राइस फार्मिंग पर्टिकुलरली आप जानते हैं वाटर इंटेंसिव होता है, तो ये वाटर इंटेंसिव के लिए भी
वेटलैंड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टूरिज्म पर्पस के लिए, कल्चर पर्पस के लिए, और आप देखेंगे लैंडस्केप पर्पसेस के लिए, एस्थेटिक ब्यूटीज के लिए वेटलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द कोस्टलाइन एंड प्रोवाइड नेचुरल स्पॉन्जेस। देखिए स्पॉन्ज क्या होता है आप जानते हैं, स्पॉन्ज एक ऐसी चीज होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो पर्टिकुलरली मान लीजिए मैं कहता हूं फ्लड्स आते हैं, तो फ्लड्स की इंटेंसिटी को रोकने का काम करता है कौन? वेटलैंड्स। मान लीजिए साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को रोकने का काम कौन करता है? वेटलैंड्स। तो ये हमें फ्लडिंग से बचाता है, हमारे कोस्ट को इरोड होने से बचाता है, हेंस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ थ्रेट्स की बात करते हैं, क्या थ्रेट्स हैं? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वेटलैंड। वेटलैंड क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी आपने देखा। और एक मेजर इंपॉर्टेंट वेटलैंड की जो भूमिका है वो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बहुत बड़ा सिंक है। तो अगर हम लोग इसको डिग्रेड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थ्रेट्स हमें पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो अगर हमें उसको मैनेज करना है, क्योंकि इतने सारे फायदे हैं उसके, तो हमें बचाना तो पड़ेगा, बट बचाने के लिए आपको उसके कुछ थ्रेट्स पता होने चाहिए ताकि आपकी पॉलिसी उसी पर फोकस करे। तो कौन कौन से थ्रेट्स हैं? पहला, अर्बनाइजेशन। देखिए बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है कि हमारे वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंटल प्रेशर। एग्रीकल्चर में भी एक्वाकल्चर हो गया, वेटलैंड्स पैडी फील्ड्स के लिए जो इस्तेमाल करे जाते हैं, पानी की समस्या आ जाती है, रन ऑफ के थ्रू कई सारा पोल्यूशन यहां पर मिलता है, तो वो भी एक तरीके से थ्रेट बन जाता है हमारे वेटलैंड्स के लिए। फिर देखिए पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने वेस्ट को डिस्चार्ज करते समय उसको ट्रीट नहीं करती हैं, और अगर ट्रीट नहीं करेंगी तो क्या होता है, वेटलैंड में वो सारा का सारा डिसॉल्व कर दिया जाता है या फिर थ्रो कर दिया जाता है, और वहां पर पोल्यूशन हो जाता है। तो ग्राउंड वाटर में लीच हो जाता है कई सारे इंपॉर्टेंट और हैवी मेटल्स जो कि ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देता है। और देखिए क्लाइमेट चेंज, क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात बताई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े सिंक हैं। सिंक मतलब ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और आप जानते हैं बढ़ते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या फिर बहुत बड़ी जो समस्या बनती जा रही है इंडिया एंड विश्व के लिए, उसके जानते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमिना को रोकना है हमें, तो हमें क्लाइमेट चेंज पर काम करना है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको देखने को मिलेगा वेटलैंड्स भी खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि बढ़ते हुए जो ये डिस्ट्रक्शन है उसकी वजह से कार्बन डाई के जो सिंक्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। नाउ दे हैव बिकम एमिटर्स। तो पहले ये एब्जॉर्बर्स थे, आज ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा ड्रॉट्स की इंटेंसिटी बढ़ गई है, फ्लड्स बढ़ चुके हैं, स्टॉर्म्स काफी ज्यादा आने लग गए हैं, साइक्लोन्स समय समय पर ज्यादा हैं। तो इसको रोकने के लिए भी हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वेटलैंड्स को। अब बात करते हैं हम लोग पीटलैंड्स की। ये भी एक और टाइप ऑफ वेटलैंड ही है। पर्टिकुलरली क्यों इसको हम पीटलैंड बोलते हैं? देखिए ये पर्टिकुलरली पीटलैंड इसलिए जाना जाता है फ्रॉम द वर्ड पीट। पीट का मतलब क्या होता है? एक सॉइल टाइप है पीट। तो आपको देखने को मिलेगा जनरली यहां पर किस तरीके की कंपोजिशन या फिर इकोसिस्टम पाया जाता है। यहां पर जो सॉइल होती है पर्टिकुलरली वो डीकंपोज्ड मैटर की बहुत ज्यादा होती है, प्लस इट इज वेरी मच कार्बन रिच। तो अगर मैं बोलता हूं एक जो वेटलैंड है उसकी टॉप मोस्ट जो लेयर है वो पीट सॉइल से बनी है, उसे हम पीटलैंड्स बोल देते हैं। दीज आर द इकोसिस्टम्स इन विच वाटर लॉक्ड कंडीशंस प्रिवेंट प्लांट मटेरियल फ्रॉम फुल्ली डीकंपोजिंग। याद रखिएगा 100% डीकंपोजिशन तो हो नहीं पाता है, परंतु यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लिटिल बिट डीकंपोजिशन होता है, और हाफ 50-60% डीकंपोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स यहां पर मौजूद मिलेंगे आपको। पीट लेवल की सॉइल बन जाती है और कार्बन रिच होता है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, 3% ऑफ द ग्लोबल लैंड सरफेस आपको देखने को मिलेगा वो पीटलैंड से ही कवर्ड है। अब बात करते हैं पीटलैंड्स की सिग्निफिकेंस की। देखिए कार्बन स्टोरेज, जैसा कि अभी हम लोगों ने बात करी, ये सारे ही वेटलैंड्स के साथ है, कार्बन सिंक्स की तरह काम करते हैं। इट कंट्रोल्स द वाटर फ्लो, इट कंट्रोल्स द फ्लड्स, इट सपोर्ट्स द रेयर एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी सच एज, आपको देखने को मिलेगा समय समय पर कई सारी इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स, इनके लिए एक नेस्टिंग ग्राउंड होता है, इनके लिए एक हैबिटेट होता है, और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरीज में होती है। तो अगर किसी भी प्रकार से पीटलैंड्स पर खतरा आता है तो उन स्पीशीज का जो घर है उस पर भी खतरा आता है, और वो स्पीशीज भी विलुप्त होने की कगार पर और तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इट सपोर्ट्स लाइवलीहुड। समय पर हम ये पढ़ चुके हैं कि समय समय पर आपको देखने को मिलेगा कि ओवर द टाइम पीरियड वेटलैंड्स ने कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज को, कई सारी कोस्टल कम्युनिटीज को सपोर्ट किया है थ्रू दी फ्रूट्स, मशरूम्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फॉसिल फ्यूल्स,
एक्वाकल्चर पर्पसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ थ्रेट्स की, क्या विपदाएं या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो पीटलैंड्स को भी फेस करने को मिल रही हैं। स्पेशली देखिए जो वेटलैंड्स में पड़ी हैं वो तो सारी है ही हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर ड्रेनेज, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जब हम बात करते हैं पीटलैंड्स की प्रॉब्लम की। फिर देखिए पीटलैंड्स का जो एक्सट्रैक्शन और यूसेज किया जा रहा है, किसके लिए, एक्वाकल्चर के लिए। ओवर फिशिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये सारी चीजें वेटलैंड्स और पीटलैंड्स को प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में डालती जा रही हैं। अर्थ में जो इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता जा रहा है कि आज हम लोगों को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए। बहुत सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं और बहुत सारे इनिशिएटिव्स आने वाले हैं, आगे आने वाली वीडियोस में उनको भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और डिटेल रूप से कवर करने के लिए एंड इजी मैनर में समझने के लिए प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच।